नमस्कार प्यारे साथियों। आज अपन इस छोटे से वीडियो में जो आपका सामाजिक अनुसंधान और पद्धतियां हैं, सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट है आपका ये सोशल रिसर्च मेथड्स, इस पर 10 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बिना समय गवाए क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अनुसंधान का अर्थ और उद्देश्य क्या है। पहले तो इस नाम से आपको पता चल रहा है कि सामाजिक अनुसंधान क्या है। अनुसंधान का अर्थ होता है रिसर्च, यानी समाज पर रिसर्च करना, है ना। तो सामाजिक अनुसंधान वह व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज और उसकी समस्याओं का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाता है। इसका उद्देश्य समाज में हो रही घटनाओं, व्यवहार और प्रवृत्तियों को समझना होता है तथा कारणों को पहचान करना और इसके समाधान ढूंढना। सामाजिक अनुसंधान समाज के विकास, नीति निर्माण और सुधारों में मदद करता है। यह केवल जानकारी इकट्ठा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि तथ्य के आधार पर निष्कर्ष निकालना भी इसी का उद्देश्य है। सेकंड क्वेश्चन है, सामाजिक अनुसंधान के प्रकार और उदाहरण देना है अपन को। वह सामाजिक अनुसंधान के मुख्य रूप से 4 प्रकार हैं। पहला है मौलिक सैद्धांतिक अनुसंधान। ये सिद्धांत ज्ञान बढ़ाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए सामाजिक व्यवहार के सिद्धांत पर अध्ययन करना, यानी समाज कैसा व्यवहार करता है, समाज के व्यवहार पर अध्ययन करना, मौलिक अनुसंधान। सेकंड है अनुप्रयुक्त अनुसंधान। इसमें व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करेंगे अपन, जैसे बेरोजगारी घटाने के उपाय ढूंढेंगे। थर्ड है वर्णनात्मक अनुसंधान। इसमें समाज की स्थिति का वर्णन करेंगे अपन, विवरण करेंगे। जैसे एक गांव में शिक्षा स्तर पर अपन सर्वे करेंगे, रिसर्च करेंगे। फोर्थ है विश्लेषणात्मक अनुसंधान। इसमें अपन क्या करते हैं प्यारे साथियों, कारणों और प्रभाव का विश्लेषण करते हैं डिटेल में। थर्ड क्वेश्चन पर आ जाते हैं, वैज्ञानिक पद्धति में वस्तुनिष्ठता और अनुभववाद का क्या महत्व है। ये वैज्ञानिक पद्धति है सामाजिक अनुसंधान की। इसमें पहली है वस्तुनिष्ठता। तो शोधकर्ता की व्यक्तिगत राय और पूर्वाग्रह से स्वतंत्र, यानी वस्तुनिष्ठता में व्यक्तिगत राय नहीं देनी होती है। जो तथ्य हैं उनके आधार पर निष्कर्ष निकालना होता है, निष्कर्ष निकालना होता है, अपनी कोई राय नहीं शामिल करनी इसमें। सेकंड पद्धति है वैज्ञानिक पद्धति अनुभववाद। इसमें अनुभव और तथ्यों पर आधारित अध्ययन किया जाता है। अपने पर्सनल अनुभव भी हो सकते हैं। इसका क्या महत्व है, केवल सैद्धांतिक विचारों पर सीमित नहीं है ये, बल्कि वास्तविक डेटा पर भी निष्कर्ष है। यानी कि किताबी ज्ञान नहीं, व्यवहार भी ज्ञान है, ये अनुभववाद में है। जबकि वस्तुनिष्ठता में पर्सनल कोई राय नहीं देनी होती है। वैज्ञानिक पद्धति में ये दोनों शोध को विश्वसनीय और सत्यनिष्ठ बनाती हैं। ये दोनों ही पद्धतियाँ विश्वसनीय बनाती हैं इसको। फोर्थ क्वेश्चन है प्यारे साथियों, अनुसंधान समस्या कैसे तैयार की जाती है और इसके प्रमुख चरण कैसे हैं। जो अनुसंधान की समस्या है उसको कैसे तैयार करते हैं अपन, उसके चरण बताने अपन को। तो अनुसंधान समस्या वह स्पष्ट प्रश्न है जिसे शोध हल करना चाहता है, नहीं वो समस्या जिसके माध्यम से अपन उसको हल करेंगे। पहले अपन क्या करेंगे, उस समस्या का अध्ययन क्षेत्र चुनेंगे, यानी कि जो समस्या है उसको चुनेंगे। समस्या का सीमांकन और स्पष्ट रूप देना, यानी समस्या को पहचान कर उसे स्पष्ट रूप देंगे। थर्ड है प्रासंगिक साहित्य समीक्षा, यानी कि उसकी साहित्य की समीक्षा करेंगे, उसे डिटेल में समझेंगे। बाद में समस्या का विशिष्ट माप नहीं बनाना, यानी कि उसका मेजरमेंट करेंगे, भाई कितने विशाल क्षेत्र में विस्तार है इसका, किस किस को प्रभावित कर रही है। फिफ्थ है अनुसंधान के उद्देश्य को परिभाषित करना। ये जो उद्देश्य हैं उनको परिभाषित करना कि ये उद्देश्य किस लिए, ये रिसर्च है किस उद्देश्य के लिए की जा रही है। सटीक समस्या अध्ययन को दिशा और उद्देश्य देती है, यानी कि जब अपन सटीकता से समस्या की पहचान कर लेंगे वो इसी दिशा देगी और अपन को उद्देश्य प्राप्त होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है प्यारे साथियों, परिकल्पना की अवधारणा, प्रकार और महत्व बताना है अपन को। तो अवधारणा क्या है, परिकल्पना एक अनुमानित कथन है जिसे अनुसंधान में परखा जाता है,
यानी कि कोई भी आकर परिकल्पना दे दे, फिर वो अपन उसे रिसर्च के माध्यम से उसे परखेंगे, उसकी जांच करेंगे। इसके प्रकार कितने हैं, तो इसके मुख्य रूप से प्यारे साथियों 2 प्रकार देख सकते हैं अपन। नल परिकल्पना, किसी प्रभाव या संबंध का भाव, यानी इसमें कोई प्रभाव नहीं होता। सेकंड है वैकल्पिक परिकल्पना, किसी प्रभाव या संबंध का होना, यानी 2 समस्याओं के बीच कोई संबंध हो सकता है। इसका महत्व क्या है, अनुसंधान को दिशा देती है, अध्ययन को व्यवस्थित करती है और परिणामों का परीक्षण आसान हो जाता है। यानी आप निरीक्षण कर सकते हैं, एक कड़ी से दूसरी कड़ी को जोड़कर देख सकते हैं। ये ध्यान रखना कि अनुसंधान की कौन कौन सी अवधारणाएं, परिकल्पना की अवधारणाएं। 6th क्वेश्चन है, प्राथमिक और द्वितीयक डेटा में अंतर बताना है अपन को। तो प्राथमिक डेटा और द्वितीयक डेटा में अंतर। प्राथमिक डेटा क्या होता है प्यारे साथियों, स्वयं अनुसंधानकर्ता द्वारा संग्रहित होता है। उदाहरण सर्वेक्षण या साक्षात्कार, यानी वह जानकारी जो खुद इकट्ठा करते हैं अपन, वो प्राथमिक डेटा होती है। और सेकंड है द्वितीयक डेटा, पहले से उपलब्ध स्रोतों से लिया गया ज्ञान, उदाहरण के लिए सरकारी रिपोर्ट, पुस्तिकाएं। इसमें अंतर क्या होता है इन दोनों में। प्राथमिक डेटा ताज़ा और विशिष्ट होता है, जबकि द्वितीयक डेटा सामान्य और पहले से प्रकाशित होता है, यानी किताबों से जो पहले रिसर्च की गई है उसी से अपन जानकारी निकाल लें, वो द्वितीयक डेटा होता है। ये पुराना होता है क्योंकि बहुत पहले भी रिसर्च हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, नमूनाकरण क्या है और इसके प्रकार और उपयोग बताने अपन को। तो नमूनाकरण बड़ी आबादी में से कुछ प्रतिनिधित्व तत्वों का चयन, यानी कि बड़ी आबादी है उसमें से अपन एक निश्चित या विशिष्ट क्षेत्र का चयन कर लेंगे और उसी पर अपन रिसर्च करेंगे। ये क्या है प्यारे साथियों, नमूनाकरण। इसमें फर्स्ट है यादृच्छिक, सेकंड है वर्गीकृत एंड थर्ड है सुव्यवस्थित। उपयोग, समय और लागत बचता है सुव्यवस्थित उपयोग से, अध्ययन को अधिक व्यवस्थित बनाता है और निष्कर्षों की सामान्यता बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सर्वेक्षण विधि और केस स्टडी के लाभ और सीमाएं बतानी है। अपन को इनकी लाभ और हानियां बतानी है, किसकी, सर्वेक्षण विधि की। तो सर्वेक्षण विधि के लाभ क्या हैं प्यारे साथियों, बड़ी आबादी का अध्ययन, डेटा त्वरित, यानी बड़ी आबादी का अध्ययन कर सकते हैं अपन। और इसकी सीमा क्या है कि गहराई में जानकारी नहीं है, अपन गहराई में जाते रहेंगे तो छोटी छोटी चीज़ों की अपन को जानकारी नहीं होगी। अब देखते हैं केस स्टडी, इसके लाभ क्या हैं। विशेष उदाहरण की गहराई से जानकारी प्राप्त होती है, यानी कोई विशिष्ट उदाहरण है उसको गहराई से जान सकते हैं। और इसकी सीमा क्या है, सामान्यकरण कठिन, दोनों विधियाँ उद्देश्य और परिस्थिति के अनुसार चुनी जाती हैं। डेटा वर्गीकरण, सारणीकरण और व्याख्या में अंतर बताना है अपन को। फर्स्ट है वर्गीकरण, डेटा को समूह में बांटेंगे अपन अलग अलग वर्गों में। सेकंड है सारणीकरण, डेटा को तालिका में व्यवस्थित करेंगे। थर्ड है व्याख्या, डेटा से निष्कर्ष निकालेंगे। अंतर क्या है, वर्गीकरण और सारणीकरण तैयारी के चरण है, जबकि व्याख्या अंतिम निष्कर्ष है। यानी जैसे वर्गीकरण सारणी बनाएंगे ये तो फर्स्ट चरण है, बाद में वर्गीकरण या व्याख्या में इसका वर्णन करेंगे अच्छे से। 10 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य, माध्यिका और बहुलक क्या है। माध्य क्या है, सभी मानों का योग, उसमें भाग दे देंगे मानों की संख्या का, जैसे 2 4 6 हो गई, फिर इसमें 2 4 6 को जोड़ देंगे और ये टोटल कितनी है 1 2 3, तो 3 का भाग दे देंगे, क्या आंसर आ जाएगा 4 आ जाएगा। मध्य का कैसे निकालेंगे प्यारे साथियों, मध्य का मान जैसे 1 3 5, इसमें मध्य कौन है 3 है प्यारे साथियों, है ना। थर्ड है बहुलक, सबसे बार आने वाला मान, उदाहरण के लिए 2 2 3, तो इसमें मोड क्या है, बहुलक क्या है 2, क्योंकि ये 2 बार आया है। ये माप डेटा के वितरण और प्रवृत्तियों को समझने में
मदद करते हैं। ऐसे करके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।